नमस्कार। 2 जून 2026 बेहद खास है ज्योतिषी दृष्टि से, क्योंकि इस दिन बृहस्पति देव सवेरे 6:30 पर ही मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च की राशि कर्क में गोचर करने वाले हैं। कर्क राशि में गुरु का गोचर इसलिए महत्वपूर्ण है कि गुरु को जीव कारक की संज्ञा दी गई है और हमारा जीवन है जल से, माता से, और जल और जीवन की जो राशि है वो है कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि के जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है और हमारा जो राशि चक्र है वो चतुर्थ भाव में चंद्रमा को और कर्क राशि को प्लेस्ड करता है। तो हम यहाँ माता से भी कनेक्ट होते हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति इतनी अच्छी राशि में जाएंगे तो वो उच्चता को, गुरुता को प्राप्त कर लेंगे, तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट लगभग सभी लोगों को देने वाले हैं। कुछ राशियों को हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन बुरे रिजल्ट शायद ही किसी को इस समय में मिलने वाले हैं। जैसे कि पिछले साल 2025 से ही देवगुरु बृहस्पति ने थोड़ा स्पीड में गोचर करना स्टार्ट किया है। अतिचारी गोचर जिसे हम कहते हैं वो चालू किया है, क्योंकि अमूमन देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होता है वो 1 साल और कुछ दिनों का होता है। तो इस तरीके से देखें तो 12 साल में ही कोई एक राशि में वापस देवगुरु बृहस्पति का गोचर आता है, लेकिन अभी वो इतना स्पीड में चलने वाले हैं कि 8 साल में ही 12 राशियों में वो घूम जाएंगे। हालांकि बीच में वो वक्री, मार्गी, अतिचारी, अस्त कई सारी अवस्थाओं से भी गुजरेंगे, लेकिन आज का वीडियो डेडिकेटेड है जब बृहस्पति देव कर्क राशि में मार्गी गोचरी करेंगे। जब वो वक्री अस्त होंगे तब फिर से आपसे वीडियो शेयर करेंगे। तो ये जो वीडियो है वो मकर राशि के लिए है और ये वीडियो चंद्र राशि पर ही आधारित है, क्योंकि कमेंट में बहुत लोग पूछते हैं कि वीडियो को कैसे देखें, लग्न से देखें या चंद्र राशि पर देखें। तो मेरे जितने भी गोचर के वीडियो होते हैं वो मैं हमेशा चंद्र राशि पर ही बनाती हूँ, तो आप इसे चंद्र राशि से ही देखें। साथ ही आप सब लोगों से एक निवेदन है कि अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करिए, लाइक और शेयर भी करें। तो जब भी आप लाइक या शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं तो हमें इंकरेजमेंट मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए देव गुरु बृहस्पति क्या आशीर्वाद के रूप में देने वाले हैं। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए तो इतनी वेल प्लेस्ड जगह पे अभी देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। सप्तम भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं तो सचमुच बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो सप्तम भाव क्या है? हमारी पार्टनरशिप, जो पर्सनल लाइफ की है या प्रोफेशनल लाइफ की है। कई कॉन्सेप्ट ज्योतिष में ऐसे भी माने जाते हैं कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव की हारिंग करते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली चार्ट देखते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता है। वो जहां पर बैठते हैं वहां पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, जहां पर उनकी दृष्टि है वहां पर तो वो अच्छे रिजल्ट देते ही है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सप्तम भाव तो पार्टनरशिप का भाव है, जो व्यक्तिगत जीवन की भी, व्यवसायिक जीवन की। तो जिन लोगों का भी व्यक्तिगत जीवन यानी कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो उन लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा, हार्मोनी भरा, प्यार भरा होने वाला है। इसके साथ ही उन सब लोगों के लिए भी ये बहुत शुभ समय होगा जिनकी शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से प्रपोजल्स देख रहे हैं। कई लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि कहीं बात ही नहीं बन रही है, चलती है बातें लेकिन एंड ऑफ द डे कहीं पे कुछ पहुंच नहीं पाती, मटेरियलाइज नहीं हो पाती है। तो उन सब लोगों के लिए ये वाला जो समय है, जो 1 साल का ये समय है, बहुत अच्छा है कि उन सब लोगों की शादी हो सकती है। अगर वैवाहिक जीवन में बहुत कलह है, कई लोगों का तो डिवोर्स, सेपरेशन जैसी भी चीजें हो जाती है, या बहुत ज्यादा आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो अब आप देखेंगे आपके व्यवहार में ही परिवर्तन आएगा। और जब भी एक पार्टनर के व्यवहार में परिवर्तन आता है तो दूसरा पार्टनर भी कहीं ना कहीं ठीक व्यवहार करने लगता है, मीन्स संतुलन आ जाता है। तो आपकी वैवाहिक जिंदगी यहाँ से बहुत अच्छी होती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो लोग भी पार्टनरशिप पे बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं या इंडस्ट्री है आपकी या कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो अब आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत मीन्स आप अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करेंगे, दोनों मिलजुल कर काम करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। अब बात करेंगे बृहस्पति देव की दृष्टियों की। तो बृहस्पति देव की एक दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर। इच्छाओं के ही भाव पर जब इतनी शुभ दृष्टि पड़ रही है तो क्या होगा? इच्छाओं में वृद्धि होगी और
वृद्धि को आप पूरा करेंगे तो वो सचमुच ही आपके जीवन में बहुत सारी नई चीजें एड ऑन करेगा। मीन्स इनकम में वृद्धि होने वाली है, इनकम के नए नए सोर्स जनरेट होंगे। और यहीं से हम देखते हैं बड़े भाई बहनों को, मित्रों को देखते हैं, तो मित्र भी क्या बनकर आएंगे, गुरु सदस्य ही बन के आएंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प करेंगे। बड़े भाई बहन जो भी है वो भी आपके लिए बिल्कुल वैसे ही कहीं गाइड करने वाले, मार्गदर्शक देने वाले या आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। तो आपका जो भी काम है या आपके जीवन की कोई भी चीज है तो उसमें ये लोग भी आपको अभी जरूर सपोर्ट करेंगे। और 11वां भाव इच्छाओं का भाव है। जब भी हमारी इच्छाएं बढ़ती तो हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रयास करेंगे तो धन प्राप्त होगा और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि ये धन का भी भाव है, लाभ का भाव है, आय का भाव है, साथ में इच्छाओं का भी भाव है। तो सारी चीजों पे जब बृहस्पति देव की इतनी सुंदर दृष्टि पड़ रही है तो सारी चीजें आपको जीवन में अवश्य ही मिलेगी। मीन्स धन में वृद्धि होगी, भले वो आपके प्रमोशन के थ्रू हो, आपको इंक्रीमेंट मिले, आपका बिजनेस ज्यादा अच्छा चले, मल्टीपल चीजें हो सकती है। और क्योंकि सप्तम में ही गोचर कर रहे हैं तो आपके जीवन साथी के आय में भी वृद्धि होगी। ये भी एक पॉजिटिव साइन आप लोगों के लिए है। वहीं पे बृहस्पति देव की एक दृष्टि लग्न पर भी पड़ने वाली है। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, इट मीन्स, और वो भी पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ने वाली है। तो क्या होगा, आपका कंप्लीट मेक ओवर होने वाला है। मकर राशि वाले थोड़े से बुझी हुई पर्सनालिटी होती है, कई बार थोड़ा स्लो उनका रिस्पांस होता है या थोड़े से नेगेटिविटी होती है उनकी, क्योंकि वो मन ही मन बहुत सारी चीजें अज्यूम करते हैं खुद से ही। तो अब उनमें बहुत चेंज आएगा, क्योंकि बृहस्पति देव की जब दृष्टि पड़ती है तो एक तो आपकी पूरी पर्सोना बड़ी गंभीर हो जाती है। मीन्स लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आपके लुक्स से प्रभावित नहीं होते हैं, वो आपके वाणी व्यवहार से प्रभावित होते हैं। तो वो ज्यादा स्थायी होता है। तो यहाँ पर आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, बहुत धीर गंभीर मेच्योर तरीके से रिएक्ट करेंगे कोई भी बात के लिए। आप अगर कोई भी बात आपसे करता है या आप कोई भी वर्क प्लेस पे, घर में, कहीं पर भी आप बात करेंगे तो बहुत नॉलेजेबल बात करेंगे, बहुत शांत और संयत तरीके से बात करेंगे। और जब भी आप इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो क्या होता है, आपके लिए लोगों के मन में सम्मान बढ़ता है। और जब हमें सम्मान मिलता है तो क्या होता है, हमें बहुत खुशी मिलती है। तो बस ये सारी चीजें कोरिलेट होगी और आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है। वो जो भी बहुत पॉजिटिव चेंज होगा, जो आपको खुद भी फील होगा और लोगों को भी दिखाई देगा। इसके साथ ही आपकी जितनी भी चीजें सामाजिक जो होते हैं, जो हमारे संबंध उनसे जुड़ी हुई, उनमें वृद्धि होगी। हो सकता है आपको कहीं पे कोई भी ऐसी संस्थाओं में कोई लेक्चर देने के लिए बुलाए या आपसे कोई राय ले, उससे भी आपको अच्छा लगेगा। तो परिवार में, समाज में, वर्क प्लेस पे, सभी जगह आपकी रेस्पेक्ट बढ़ने वाली है। इनकम में वृद्धि तो होने ही वाली है, लेकिन इसके साथ एक ट्विस्ट है कि जब भी बृहस्पति देव लग्न पे दृष्टि डालते हैं या लग्न से कनेक्शन बनाते हैं तो वो हमें थोड़ा लेजी बनाते हैं। मीन्स हमारा नेचर ऐसे हो जाता है कि डिले करने वाला, थोड़ा सुस्त, क्योंकि बृहस्पति देव फैलाव के कारक के वजन है। तो क्या होगा, थोड़ा सा एक तो फूडी ज्यादा बना देंगे, आपको मीठा ज्यादा खाने लगेंगे। और जब भी मीठा ज्यादा खाते हैं तो शरीर में आलस आता है। बस वैसी ही चीजें हो सकती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, वजन नहीं बढ़ने देना है, एक्टिव रहना है, कोई भी काम को डिले नहीं करना है। अदरवाइज इतना बढ़िया ये जो मौका आया है वो हाथ से छूट जाएगा। तो आप जितना एक्टिव रहेंगे तो वजन कंट्रोल में रहेगा। और जितनी भी लाइफ स्टाइल बीमारियां जो बृहस्पति देव की इसी मोटापा देने की वजह से आ जाती है, उनसे भी आप बच जाएंगे। थोड़े से बालों का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब भी बृहस्पति देव का कनेक्शन लग्न से बनता है तो बाल भी बहुत उठते हैं, तो उनका भी आपको टेक केयर करनी है। अदरवाइज पूरी ही चीजें आप सब लोगों के लिए, विशेषकर मकर राशि वाले लोगों के लिए तो सचमुच बहुत अच्छी है। वहीं पे बृहस्पति देव की एक जो दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि, 3rd हाउस पे, तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही, जो साहस पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन का भी भाव है। बड़े भाई बहन के भाव पे भी दृष्टि पड़ रही है, छोटे भाई बहन के भाव पे भी दृष्टि पड़ रही है। तो कितना अच्छा अद्भुत संयोग ये इसे हम कह सकते हैं। तो इस समय में क्या होगा, छोटे भाई बहनों से भी आपकी रेपो या उनसे रिलेशनशिप बहुत बढ़िया मजबूत होगी। यहाँ से हम छोटी यात्राओं को भी देखते हैं, तो आपकी कई सारी ऐसी यात्राएं हो सकती है। साहस और पराक्रम का भाव है, तो अब इस साहस और पराक्रम में थोड़ी मैच्योरिटी अगर आ जाएगी तो सचमुच ही बढ़िया आप कोई भी काम करते होंगे उसके रिजल्ट से अलग मिलेंगे। विशेषकर जो लोग कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं,
टीचर्स हैं या शिक्षा के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कोई भी प्रकार के सलाहकार हैं या मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, लिखते हैं, मीन्स राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर या बहुत सारे, या सोशल इन्फ्लुएंसर भी यहाँ पे हैं, तो आप सब, या ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़े हो, विशेषकर अगर आप धार्मिक यात्राएं ही ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उन सब लोगों के लिए तो सचमुच ये वाला जो समय गोल्डन टाइम ही कहा जाएगा। जितने भी सलाहकार, भले ही आप सीए हैं, लॉयर है या डॉक्टर भी एक प्रकार की सलाह ही देता है, या ज्योतिष है, तो इन सब लोगों के लिए भी ये वाला जो साल है आपको बहुत मान सम्मान तो दिलाएगा, पैसा भी बहुत दिलवाएगा। इस पूरे साल का आपने उपयोग करना है। अब बात करेंगे कि बृहस्पति देव की कौन कौन सी राशियां हैं, क्योंकि राशि चक्र में उनके पास 2 राशियां हैं, तो आपके किन किन भावों में वो एट प्रेजेंट हैं। जैसे कि तीसरा भाव, यहाँ पर तो स्वयं देव गुरु बृहस्पति की मीन राशि है और मीन राशि में अभी शनिदेव गोचर कर रहे हैं, लेकिन अभी शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में 17 मई से आ गए हैं। तो रेवती नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो बुध है, तो अभी एट प्रेजेंट शनिदेव का भी जो हमें रिजल्ट देने का जो तरीका है, जो ज्यादातर हम कहते हैं कि कठोर वो हमें परिणाम देते हैं, तो उसमें बहुत मृदुता आने वाली है, क्योंकि बुध से अभी वो ज्यादा प्रभावित होंगे, मतलब खुद के रिजल्ट कम देंगे, वो बुध अभी ज्यादा हावी रहने वाले हैं। तो क्या होगा, रेवती नक्षत्र भी यात्राओं का ही नक्षत्र है, गाइड करने वाला नक्षत्र है, पोषण करने वाला नक्षत्र है। तो यहाँ पे आपको, जब भी हम किसी को सलाह देते हैं तो क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी भाव है, तो यहाँ पे जो शनि की रेवती नक्षत्र के लॉर्ड बुध की जो ऊर्जा है वो बहुत अच्छी वर्क करेगी, और इसके साथ गुरु का ज्ञान मिल जाएगा। वाणी और ज्ञान दोनों चीजें जब साथ साथ चलेगी तो सचमुच जितने मैंने बताया कि इस भाव से जो जो भी काम करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए तो ये सचमुच ही जीवन का एक चेंजिंग या टर्निंग पॉइंट वाला ही ईयर रहने वाला है। तो आप सब लोगों को यहाँ पे साहस पराक्रम का उपयोग करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है। साहस पराक्रम केवल हम कार्य क्षेत्र में नहीं देखते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी साहस और पराक्रम की जरूरत होती है। कई बार हमें ना कहने के लिए साहस की जरूरत होती है, तो वो साहस अब आप में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन के साथ ज्ञान मीन्स आप बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से किसी भी चीज को कर लेंगे, ऐसे निर्णय लेंगे जो सचमुच आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं, जो आगे जाके, क्योंकि गोचर तो एक पर्टिकुलर टाइम में खत्म हो जाता है, लेकिन उस समय में अगर हमने कोई स्टेप लिया होता है, कोई काम किया होता है, वो हमेशा फॉरएवर चलता ही रहता है। वहीं पे बृहस्पति देव की एक और जो राशि है धनु राशि, वो 12वें भाव में है। 12वां भाव क्या है, व्यय का भाव, विदेश का भाव, मोक्ष, अध्यात्म, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपका ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हो सकता है, विदेश यात्राओं में या यात्राओं में ज्यादा। यहाँ पे मुझे मेडिकल में थोड़ा कम आपका पैसा खर्चा होता दिखाई दे रहा है। विशेषकर आपका जो भी खर्चा होगा या तो यात्राओं में होगा, सामाजिक या जो चैरिटी वाले जो काम होते हैं, या मंदिर के निर्माण में आपने कुछ दिया, या कहीं कुछ कुछ इस तरीके जो काम होते हैं जो कहीं ना कहीं हम अच्छी भावना के साथ करते हैं, बस वैसे ही आपका व्यय होने वाला है। आपका अभी जो ध्यान होगा ना, धर्म और अध्यात्म की तरफ भी जुड़ेगा। धर्म से भी ज्यादा आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ जाने वाला है। कोई आप ऐसे कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी, जैसे कई सारे मॉड होते हैं हीलिंग के या स्पिरिचुअलिटी के, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अद्भुत समय है। और विदेश जो भी जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो जो भी मकर राशि वाले बच्चे हैं, तो अभी गुरु की इस कृपा को जरूर प्राप्त कर ले, और अगर वो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उनकी चीजें मटेरियलाइज हो सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उन सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छी, मतलब विदेश में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप इसको कैश करिए इस समय को। इसके साथ ही अपनी जन्म पत्रिका भी निकालिए, वहां देखिए कहीं अच्छी दशा महादशा नहीं चल रही तो कुछ उपाय करने होंगे। तो क्या उपाय कर सकते हैं, सबसे पहले तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज सुन भी लेते हैं तो भी बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। अपने फोरहेड पे या नाभि पे या तो केसर का टीका लगाए या चंदन का टीका लगाए। चंदन अभी बहुत ऐसे पेस्ट फॉर्म में भी आता है, वो बहुत
मीन्स आपको करने में आसानी होगी। उसको जरूर अप्लाई करिए। महिलाएं हल्दी का टीका जरूर लगाएं। इसके अलावा जितनी भी पीली वस्तुएं, क्योंकि गुरु के जो भी दान होते हैं वो येलो कलर से रिलेट करते हैं हम, तो पीले फल होते हैं, पीले कपड़े हैं, या पढ़ने लिखने की सामग्री है, वो आप किसी नीडी को दान करिए, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करिए। इसके अलावा जितना आप धार्मिक स्थलों पर जाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े तीर्थों की ही यात्रा करने जाएं, अपने घर के आसपास कोई ऐसे मंदिरों में भी जाइए जहां बहुत कम लोग जाते हैं या जहां थोड़े उपेक्षित मंदिर है, आप वहां साफ सफाई करिए, रोज जाइए, आपको इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी और देवगुरु बृहस्पति का आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर सचमुच ही अद्भुत है। तो इस समय का उपयोग करें। वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।